आदाब, बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। आज आपने देखा होगा कि एक मजहबी जमात की वेबसाइट बंद करने पे हंगामा आराई हो रही थी और हड़ताल और आंसू गैस और हवाई फायरिंग। ये केओस गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि फर्दर केओस क्रिएट हो, और वो केओस जो है वो पूरी आवाम को एंटरटेन्ड रखते हैं। मैंने कई बार ये ज़ाती महफ़िलों में और टीवी पे भी कहा, मैं समझता हूँ कि मीडिया इस वक्त जो है पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर रहा है। वो यूँ नुकसान कर रहा है, उन चीज़ों को शायद अब वक्त आ गया कि उनके बारे में बात ही ना की जाए, कि शायद कुछ पर्दा पड़ जाए और हम भूल जाएं। लेकिन बहरहाल मीडिया की ज़िम्मेदारी है हक़ाइक़ पेश करना, सो हक़ाइक़ पेश कर रहा है। अब हक़ाइक़ इतने भयानक हो जाएं तो मीडिया बेचारा क्या करे। हक़ाइक़ को भयानक बनाया जाता है, अगर आप देखें, ताकि तशवीश, कशमकश, परेशानी घूमती रहे। वरना मैं नहीं मानता कि कराची के मामलात सही नहीं किए जा सकते, मैं नहीं मानता कि बलूचिस्तान के मामलात सही नहीं किए जा सकते, मैं नहीं मानता कि कोयटा में जो हालात हैं या हज़ारा में जो हैं या गिलगित में जो हैं या पंजाब में जो हैं, ये मामला सब सही हो सकते हैं। अब आपने गौर फरमाया होगा कि बिजली के मामले पे हड़ताल नहीं हो रही पंजाब में। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सेटिंग हो गई है। ये कहते हैं ना, सेटिंग हो गई है कि तुम डॉक्टरों की हड़ताल नहीं करवाओ, हम बिजली की हड़ताल नहीं करवाएंगे। तो मामला दब गया। शहबाज शरीफ साहब बड़ा जम के मीनार पाकिस्तान पे कैंप ऑफिस लगाए बैठे थे, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बागीचे में भी लग सकता था, लेकिन अब उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, वो कैंप लगा के बैठे रहे। पीपल्स पार्टी ने वो काम किया, अल्लाह हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे, ज़िंदगी दे, कायम व दायम रखे। गिलानी साहब के निकालने पर उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म लगा दिया कि वो कहते हैं ना, और निकालो हमारा वज़ीर आज़म, हम तुम्हें अब बताएंगे। अब नया शोशा छोड़ दिया है कि जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है। और कौन सी जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है? ये शब खून तो पिछले 4.5 साल से मारा जा रहा है इस जमहूरियत से। अब जाने का वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, जा तो ये सकते नहीं, इलेक्शन का वक्त है, तो अब कौन सा शब खून है? जो करना है काम वो करें। कौम को डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ये बताइए कि दूध महंगा क्यों हो रहा है, और ये कि 50 रुपये का पेट्रोल 125 रुपये का करके अब कहते हैं 90 रुपये का ले लो, बहुत खुश हो गई कौम। भैया जो 40 फालतू के हैं वो तो हटाओ ना मेरे ऊपर से। वो तमाम मामलात जो कि गड़बड़ हैं अपनी जगह मौजूद है। अली मूसा गिलानी साहब का मैं बयान सुन रहा था कि मुझे भी वादा माफ़ गवाह बना लो, मैं भी गवाही देने को तैयार हूँ, क्योंकि डॉक्टर जुम्मा ने जो गवाही दे दी, तो कहते हैं मुझे भी। भाई, जो मुल्ज़िम मेन होता है उसके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाए जाते हैं। आप वादा माफ़ गवाह बन के यूँ अदलिया या जुडिशल सिस्टम के साथ मजाक ना करें तो अच्छा है। बाहर कैफ तमाम मामलात अल्हम्दुलिल्लाह वहीं के वहीं हैं जहाँ थे, और मेरे मेहमान में जिस अल्हम्दुलिल्लाह नाराज़ होकर उनको पहले भी मना कर चुके हैं कि ऐसी बातों में अल्लाह का शुक्र ना किया करो। मैं उनका तारुफ़ एक लम्हे में कराता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अल्लाह का शुक्र करने को हर हाल में यही सीखा है, क्योंकि डर ये है कि अगर अल्लाह का शुक्र ना किया तो इससे भी बुरे हाल हो सकते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अभी पेट्रोल है, बिजली है, जैसी कैसी जनरेटर पे चल रही है, लेकिन है तो सही। ये मशीन है, कोई इंटरनेट आ रहा है। कल ये ना हुआ तो क्या कर लोगे भाई? फिर भी अल्लाह का शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे आज के मेहमान इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। गुल मोहम्मद जाकरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त तशरीफ लेके आए। जाकरानी साहब, मैं इब्तिदा आपसे करना चाहूँगा कि कोई भी काम का काम नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ नहीं हो रही, वो जो मामलात अपनी जगह मौजूद थे, जो बयानात हैं वो उसी किस्म के वीक और किसी तरह वक्त गुजारे, लेकिन साथ में ये कैसा शबखून, कौन सी जमहूरियत पे शबखून? जितनों ने शबखून मारना था उनको तो सब को आपने सेट कर दिया। PMLQ एक पैरेलल हुकूमत खड़ी कर दी उनकी, अपना वज़ीर आज़म, अपनी कैबिनेट 25 मिनिस्टरों की। MQM को आपने सेट कर दिया, आपने JUI को सेट कर दिया, ANP को सेट। अब आपकी जमहूरियत पे शबखून कौन गरीब मार रहा है? बयान फरमाइए। देखें, जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं जिनका आपने नाम लिया है, जिसमें MQM हो, ANP हो या मुस्लिम लीग Q हो, कोलिशन में जो भी उनका राइट बनता है वो उनको मिलता है हर जगह पे। कोई पहली मरतबा यहाँ नहीं हुआ, और कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं है और ममालिक में भी होते हैं। तो उसके अलावा और जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आपको गुजारिश करूं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको हक पहुंचता है, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि एक तो हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ 65 साल इस मुल्क की उम्र है, करीबन 40 साल मार्शल के रहे, और उसी वजह से हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो अनबैलेंस्ड हो गए हैं शुरू से लेकर। तो अभी उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद यहाँ जमहूरियत
पलपने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसको भी चलने नहीं दिया गया। इस हालात में जब वो आए थे, अच्छा वो माजी छोड़ें सर, आज पे आज ये माजी की बातें छोड़ें, क्योंकि अब तो तमाम जितनी भी आमरीतें थी उनका असर 4 साल में तो ज़ाहिल हो सकता है। 4.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। नहीं, मैं देखूँ ये जो सारी बीमारी है वो 4 साल की नहीं है, लेकिन जब हम आए थे 4 साल की जब आप बात कर रहे हैं, उससे पहले एक आमिर चला गया, एक तवील अरसे तक उसने यहाँ हुक्मरानी की अपने ताकत के बलबूते पे, और यहाँ PMLQ के बलबूते पे नहीं, वो जो भी, लेकिन जो भी इससे बड़ा अहम है ना, हाँ वो उसके साथ थे उस टाइम, बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन बात ये है कि उन्होंने यहाँ पे एक वारंटियर हमारे गले में डाल दिया। सिर्फ वो बातें बड़ी करते थे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं था। सवात में, मालाकंड में, वहाँ तो जो भी ये तालिबान वगैरह उनकी हुकूमतें कायम थी, उनके अदालतें थी, उनके कोर्ट्स थे, और स्कूलों को और जगहों को उनको तालीमी इदारों को मसमार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज था जब हमारी गवर्नमेंट आई, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो उसके बाद ये बातें हम जमती नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, उसको फेस किया। 25 लाख आदमी वहाँ से डिस्प्लेस हुए, फिर दोबारा उनको हाथ जोड़ के माजरत के साथ पाकिस्तान रेलवेज का, स्टील मिल का, PIA का बेड़ा गर्क वारन टेलर ने नहीं किया। नहीं, अगर $50,000 एक डिप्टी MD को आप देते हैं PIA के, आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो इसी हवाले से उसके अलावा मुल्क में $50,000 का डिप्टी MD चल रहा है आपका PIA का, कुछ तो रहम करें सही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। उसके अलावा इस मुल्क में इस 4 सालों में 2 बड़े डिजास्टर आए जिसमें 2-2.5 करोड़ आदमी उसकी वजह से PIA बैठ गई। नहीं, आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। PI में या दूसरे इदारों में कुछ मामलात हैं तो उनको भी इंशाल्लाह हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कब तक उम्मीद? कब तक? 4 साल तक हो गए, 4 महीने जाने का टाइम हो गया, अब कोशिश करेंगे। अभी नहीं हुआ ये खराबियां पहले से हमें वर्षे में मिली हैं। जिक्रानी साहब ने एक जुमला कहा जो मैं चाहूँगा आप उसको ज़रूर जिक्र कीजिए। कोलिशन में जो हैं उनका राइट बनता है, क्या मिनिस्ट्रियाँ उन लोगों को दी जाती हैं जिनका काम की सलाहियत होती है, या ये कोलिशन में क्या एसेट है मिनिस्ट्रियाँ उस तरह बढ़ती हैं, तो वो क्या उनका राइट है कोलिशन का? और ये शबखून कौन है आप कर रहे हैं? ये PTI की शरारत है? शबखून तो इनका देखें, शबखून जो ये, अगर आप 3 चीज़ें पीपल्स पार्टी से इनसे कहना कि ना बात करें, जमहूरियत, आमरीत, शहादत, तो ये तो 5 मिनट भी बैठ के बात नहीं कर पाएंगे। और टॉपिक पे तो बात होगी ही नहीं। आप PI की बात करें, रेलवे पे चले जाएंगे, रेलवे की बात करें, शहादत पे आ जाएंगे, शहादत की करें, डिज़ास्टर पे आ जाएंगे। कोई एक चीज़ मुझे बता दें कि आज किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, PIA का बेड़ा गर्क है, रेलवे का बेड़ा गर्क है, सिक्योरिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं कराची में, लोग 10-10 लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, उसका क्या हिसाब है? कोई सिरा पकड़ लें कि जी यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको हम ले जाते हैं आगे, ये हमने बेहतर किया है यहाँ से। PIA क्या हाल था जब आपने टेक ओवर किया, आज क्या हाल है? फिजिकल रिकॉर्ड्स PIA के देख लें, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकाल के। रेलवे का क्या हाल है? वो रेलवे का मिनिस्टर जिसने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, आपका वो एलाई है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अपने एलाई को ये नहीं कह सकते कि इसकी जगह बेहतर आदमी भेज दो। वो कह रहा है, आप उस रेलवे का मिनिस्टर है, परसों मैं उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी रेलवे के खिलाफ साजिश की जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट रेलवे के खिलाफ साजिश कर रही है। फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, आपका अपना एलाई, कि वो साजिश करें उनके खिलाफ कि रेलवे बंद हो जाए किसी तरह। हमारी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह की गवर्नमेंट ये आई है एक अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर। मैं तो समझता हूँ आपके ऊपर तो बड़ी कोई रहमतें बरस रही होंगी इस वक्त, आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक अजाबी कैफियत से हम गुजर रहे हैं, कौम एक अजाबी कैफियत से गुजर रही है, और एक बड़ा जिगरे का काम है कि इस वक्त बैठ के खुदा का शुक्र अदा करना, जो अल्लाह ने कई लोगों को ऐसा सब्र दिया है, आपके जैसे लोगों को, जो इस वक्त भी खुदा का शुक्र अदा करें। वरना लोगों के घर पे तो फैसल फाके चल रहे हैं इस वक्त, उन खाने को नहीं है, नौकरियां नहीं है। आप आते हैं बड़े मज़े से कहते हैं जी हमने 20,000 नौकरियाँ अभी दे देंगे। कहाँ देंगे जी? 10,000 PIA को, 10,000 रेलवे को, दोनों बंद हो गए। चलो, आपने प्रोजेक्ट कोई नहीं लगाया, आपने कोई इंडस्ट्री को परवान नहीं चढ़ाया। शबखून की शरारत किसकी है? शबखून जिसको शबखून ये रेफर करते हैं, वो तो ये कोर्स को रेफर करते हैं ना, कभी कोर्स को करते हैं, कभी फौज को करते हैं। फौज भी है, एस्टैब्लिशमेंट की बात वो कभी वो, और एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी आप हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं। आपने भी अल्लाह का शुक्र कर दिया ना। समझ में आ गया ना मेरे, मुझ पे तंज करते थे सारा, ठीक है। लेकिन तो ये शबखून सर ये मार रहे हैं, शबखून कौन कर रहा है? ये एजेंट है उस शबखून के, जिस शबखून का जिक्र है वो क्या है? आप कहते हैं कि भाई आप